शारीरिक दुखों की तुलना में मानसिक दुख ज्यादा दुख देने वाले होते हैं। बोलो, कभी कभी मैं ऐसे उदाहरण देता हूं, इस दुनिया में क्या कभी आपने न्यूज़पेपर में ऐसी कोई खबर पढ़ी है कि पेट में इतना तेज दर्द था कि वे जहर खा करके मर गए? बोलो, घुटनों का दर्द कम नहीं होता है भाई साहब, बहुत तकलीफ देता है घुटनों का दर्द। उठते बैठते भगवान याद आते हैं, उठा बैठा नहीं जाता है। घुटनों का दर्द प्राण लेवा होता है, कमर दर्द प्राण लेवा दर्द है। स्लिप डिस्क हो जाए ना, प्राण निकलते हैं। ऐसे प्राण निकलते हुए भी आपने कभी न्यूज़पेपर में ये खबर नहीं पढ़ी होगी कि इतना तेज बेचारे के कमर में दर्द था कि वो जहर खा करके मर गया। पढ़ी आपने कभी ऐसी खबर? नहीं। अब दूसरी बात कहता हूं, आजकल के जमाने की बात नहीं कहता हूं, लेकिन 15 साल पहले की बात कहता हूं। आजकल तो क्योंकि 10th के रिजल्ट की बात कर रहा हूं, 12th के रिजल्ट की बात कर रहा हूं, बोर्ड के रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं। न्यूज़पेपर में जब रिजल्ट आया करता था, आजकल तो सब नेट पे आता है, मोबाइल पर आता है, घर पर आता है, सीधा पता लग जाता है आपको। जब न्यूज़पेपर में रिजल्ट आता था तो कितनी बार ऐसी खबरें आती थी कि बच्चा रिजल्ट लेने के लिए गया, लौट करके घर नहीं आया। क्या ऐसी खबरें आपने कई बार पढ़ी होगी न्यूज़पेपर में कि पिताजी ने बच्चे को डांट दिया और उसके बाद में बच्चा लौट करके घर नहीं आया। मैं आपसे पूछता हूं, जब रिजल्ट खराब आया था तो सर में दर्द हुआ था कि पेट में? घुटने दर्द कर रहे थे कि कमर दर्द कर रही थी? बोलो, दर्द कहां था ये तो बताओ। जब कहीं लॉस हो जाता है, पैसा चला जाता है, पैसा डूब जाता है, तक लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, तकलीफ किस बात की है? पैसा डूब गया ना, तुम्हारा क्या चला गया ये बताओ। अरे नहीं नहीं साहब, पैसा डूब गया, चला गया, ये चला गया। अभी शेयर मार्केट डूबा मान लो, सारा का सारा बिल्कुल जमीन में धंस गया, ऐसा शेयर मार्केट इतना टूट गया, मुझे नहीं मालूम क्या पोजीशन है अभी, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने पर कितने लोगों ने आत्महत्या, और मर जाएंगे लोग, बर्बाद हो गए लोग। ये बर्बादी किस चीज की है? किस चीज की बर्बादी है? सोच सोच करके, सोच सोच करके। साल 2 साल पहले चांदी के दाम बहुत बढ़ रहे थे, क्या लोग बहुत रोज देख देख करके, रोजाना न्यूज़पेपर में देखता है, मोबाइल पर देखता है, आज चांदी कितनी हो गई? अच्छा 56,000, अच्छा 60,000 की हो गई, मजा आ गया यार। वो 65,000 हो गई, वो वेरी गुड। 70,000, 72,000, 75,000 का भाव हो गया, मजा आता जा रहा है, मजा आता जा रहा है, खुश होता जा रहा है अपने परिणामों में। और फिर क्या हुआ, कितने तक पहुंच करके? 75-76 तक। फिर गिरना चालू हुआ। अरे यार ये क्या हो गया, अरे यार ये क्या हो गया, अरे यार ये क्या हो गया, अरे यार ये क्या हो गया। अरे भाई मैं तेरे से पूछता हूँ, जब दाम बढ़ रहे थे तब तेरे से पूछा तुझे बेचनी है क्या, कि नहीं बेचनी तो नहीं है, तो फिर तू रोजाना क्यों देखता है? जब दाम गिर रहे हैं और तू आकुलित हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो किस वजह से हो रहा है? तुझे बेचना है कि नहीं? बेचना तो नहीं है, तो फिर दुख किस बात का है? मार्केट गिरता चला जा रहा है, मार्केट गिरता चला जा रहा है, ये दुखी होता जा रहा है, दुखी होता जा रहा है, किस बात से दुखी हो रहा है? माने कभी कभी तो ऐसा लगता है ये जो खामखा का दुख है, ये इस तरह का दुख है। कई बार आपने इस तरह के उदाहरण सुने होंगे, पति पत्नी दोनों लड़ रहे थे, क्या, और बहुत घमासान लड़ाई चल रही थी उन दोनों में, और इतनी लड़ाई चल रही थी, वो पत्नी ये कहती है कि मैं तो बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी, और पति ये कहता है कि मैं तो बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा, और जबरदस्त झगड़ा चल रहा है। और इतने में कोई सज्जन आए, बोलो, और उन्होंने पूछा किस बात का झगड़ा है, मैं समाधान करूं, कुछ बताओ तो सही बात क्या है। कि ये कहते हैं कि मैं इंजीनियर बनाऊंगा। अब क्या करेंगे इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएगा, तो चला जाएगा पता नहीं कहाँ, अमेरिका में जाकर के, परदेश में जाकर के, बेंगलोर में चला जाएगा, पूना में चला जाएगा, दूसरी जगह जाकर के शिफ्ट हो जाएगा। डॉक्टर बनेगा तो कम से कम शहर में रहेगा, इलाज करेगा, अपने काम आएगा, गरीबों की सेवा करेगा। अब वो उल्टा उसके बारे में बोलता है। भाई बात तो तुम लोगों की ठीक है, लेकिन एक बात ये बताओ, बच्चे से तो पूछ लो एक बार, उसकी क्या राय है, वो क्या बनना चाहता है कि नहीं? अभी तो उसका जन्म नहीं हुआ। सब समझ में आ रही है बात आपको? हमारे बड़े दादा एक कहानी सुनाया करते थे, सूत ने कपास जुलाहों में लठा लठी। क्या सूत नहीं है, कपास नहीं है, और जुलाए होते ना, आपस में लड़े जा रहे हैं, खाम में परेशान होता जा रहा है। गुरुदेव एक उदाहरण दिया करते थे, वो को धुने को बुने, सुना है आपने? बंबई की चौपाटी पर
धुनने वाला, क्या रुई होती है ना, कॉटन, उस रुई को धुनने वाला कोई व्यक्ति, धुनिया, वो धुनता रहता है, वो काम वही करता था। और वो एक बार कभी गांव से बंबई चले गया। अब बंबई गया तो वहां बंबई की चौपाटी पर वहां बहुत सारे वो ढेर आए हुए थे, बंदरगाह पर कंटेनर आए हुए थे बड़े बड़े, और इतने ढेरों रुई देखी। हाँ, वो तो पागल हो गया, को धुने को बुने, को धुने को बुने, हे भगवान ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, अरे तुझे थोड़ी ना करना है, पागल हो गया वो तो। अब बताओ उसके पागलपन का इलाज क्या है? पागल खाने में भर्ती हो गया और एक ही इलाज, एक ही बात चल रही है उसके दिमाग में, को धुने को बुने, कौन धुनेगा कौन बुनेगा, कौन धुनेगा कौन बुनेगा, पागल हो गया, इतना काम कौन करेगा, क्या कौन करेगा इतना काम, वो पागल खाने में भर्ती। और इलाज चल रहा है उसका, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, डॉक्टरों के समझ में नहीं आ रही कि क्या बीमारी है यार, ये को धुने को बुने का ये कौन सी बीमारी है, ये कहां से आ गया ये? तो बाद में पता लगा घर वालों से पूछ करके, ये बीमारी कब से हुई है, ये काम क्या करते हैं। और जब सारी बात खुली तो डॉक्टरों के समझ में आया, अच्छा अब इसकी बीमारी का इलाज समझ में आ गया। बोले क्या है इलाज? बोले इलाज ये है कि न्यूज़पेपर में छपवा करके लेकर के आओ, कहीं प्रिंट आउट निकलवा करके, कि वो जो बंबई के बंदरगाह के ऊपर जो टनो मनो रुई आई थी, उसके रुई के गट्ठर में ढेरों में आग लग गई और सब जल करके खाक हो गए। और जैसे ही ये खबर पड़ी, हाँ मजा आ गया, क्या अरे ये तेरा काम ही नहीं है, तो जिस काम को अपने माथे पर लेकर के रो रहा है, दुखी हो रहा है, ये तेरा काम ही नहीं है, तो आश्रम की वजह से दुखी है। और सुन, ये आश्रव परिणाम अशुचि है, ये आश्रव परिणाम मलिन है, ये आश्रव दुख रूप है, ये आश्रव दुख के कारण है। लेकिन प्रसन्नता की बात यह है कि आश्रव बीमारी है और इस बीमारी का इलाज संभव है।